भजन संहिता 27, 27वां भजन संहिता, उसका 8वां वचन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। दाऊद कहता है, तूने कहा तेरे दर्शन की खोजी हो। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप और मैं उसका दर्शन लेना है। किसका दर्शन? परमेश्वर का दर्शन बोलेंगे तो क्या है? उसका फेस, उसका चेहरे को हम क्या करना है? देखना है। किसका चेहरा? यीशु का चेहरे को हम क्या करना है? देखना है। दाऊद के जीवन में कई समय पर परमेश्वर उसके चेहरे को क्या किया? छिपा लिया। परमेश्वर ने उसके चेहरे को छिपा लिया। जब प्रभु अपना चेहरे को छिपा लेगा, दिखेगा क्या उसका चेहरा? नहीं दिखेगा। देखिए बाइबल में आप पढ़िए, बाइबल में आप पढ़िए भजन संहिता 30 वर्सेस 7। हे यहोवा, जब तूने अपना मुंह को फेर लिया, जब तू अपना मुंह को फेर लिया, बोले तेरा मुंह को जब छिपा लिया, तब मैं क्या हो गया? डर गया। जब प्रभु का चेहरे को आपको देखने नहीं मिलेगा तो आपका जीवन में क्या आ जाएगा? मन में डर आ जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये दुनिया में रहते समय जो व्यक्ति यीशु को नहीं देख सकता, उसके चेहरे को नहीं देख सकता, वो स्वर्ग में भी क्या नहीं कर सकता? नहीं जा सकता है। स्वर्ग में भी नहीं जा सकता है। परमेश्वर के बच्चे उसके आगमन में नहीं जा सकते हैं। ये दुनिया में रहते समय हम उसके चेहरे को, उसका दर्शन हम क्या करना है? लेना है। बाइबल में से मैं 4 पॉइंट में बताता हूं आपके बीच में। 4 पॉइंट मैं बताता, किस किसने यीशु को देखा, उसका चेहरे का दर्शन कितने लोगों ने लिया, उससे क्या आशीष मिला, उसके बारे में मैं उसका दर्शन पाना है तो हमारा जीवन कैसा होना है, उसी के बारे में 4 पॉइंट में आपके बीच में क्या करता हूं? बताता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। आप ले लीजिए। पहला उत्पत्ति के किताब 32:2। तीसवां वचन 30। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनियेल रखा। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। याकूब ने प्रभु को आमने सामने क्या किया? देखा। फेस टू फेस, आमने सामने बोले फेस टू फेस। आप समझ रहे हैं? यहां पर सामने यीशु खड़े हैं, ये यहां पर खड़ा है, ये यीशु को देख रहा है और यीशु उसको देख रहे हैं, फेस टू फेस। आप समझ रहे हैं? उसने सोचा कि मैं परमेश्वर को अभी क्या किया? मैंने देखा, उसके चेहरे को मैंने देखा, इसलिए मैं मर जाऊंगा। ऐसा कर कर उसने सोचा, लेकिन वचन कहता है कि वो मरा नहीं, बल्कि वो यीशु को देखने के कारण उसके जीवन में आशीष मिला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आप यीशु को देखेंगे, मैं कहता हूं आपका जीवन में आशीष आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? देखिए, हम बहुत से लोग यीशु को देख नहीं पा रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या है? हम अपने आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम वो यीशु को देख नहीं पा रहे हैं, उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग आंख बंद करेगा तो पूरा अंधकार, कुछ लोग आंख बंद करेगा तो
कुछ तो पहाड़ दिख रहे हैं, कुछ लोग आंख बंद करेगा तो कुत्ता आकर बीच में आ जाए, ऐसा कुछ ना कुछ आता है। लेकिन यीशु का चेहरा तो मुझे क्या नहीं होते, नहीं दिख रहे। रीजन क्या है? बाइबल कहता है आपका जीवन में आपने जो पाप किया है, वो पाप के कारण परमेश्वर का चेहरा आपके लिए छिपा गया है। हालेलुया। पढ़िए एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब 59। ऑलरेडी मैंने ये मैसेज किया है, थोड़ा अलग, लेकिन आज थोड़ा अलग। हाँ 59 का 2। हाँ फिर से पढ़ो। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह कैसा है, छिपा है। किसके कारण? पाप। क्यों आपको यीशु का चेहरा दिखाई नहीं देता है? क्यों आप यीशु को बुला रहे हैं फिर भी उसका चेहरा आपके सामने नहीं दिखाई पड़ता है? क्योंकि आपके पाप के कारण, पाप के कारण। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं आपको बताता हूं, हमारे जीवन में 99% प्रॉब्लम का कारण क्या है पता है क्या? हम खुद है। हम जो पाप करते हैं वो पाप के कारण ही हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम। कुछ लोगों के जीवन में देखिए प्रॉब्लम के पीछे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के पीछे प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम आया, अभी वो प्रॉब्लम खत्म हुआ, दूसरा प्रॉब्लम, मैं आ रहा हूं अंदर, मैं आ रहा हूं, वो प्रॉब्लम खत्म हुआ, तीसरा। अय्यूब के जीवन में देखिए ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति आकर बोला, अरे वो लोगों ने तेरा ऊंट को पूरा क्या किया, लेके गए। इतना बोलकर खत्म नहीं हुआ, दूसरा व्यक्ति आया, अरे तेरे गाय बैल सब गया। तीसरा व्यक्ति आया, तेरे बच्चे सब मर गया। प्रॉब्लम के पीछे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के पीछे प्रॉब्लम। रीजन क्या है? क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं है? क्यों हमें चंगाई नहीं मिल रहा है? रीजन और कोई नहीं है, हम खुद है। हम खुद है, हमारे पापों के कारण। क्यों हम प्रभु के चेहरे को देख नहीं पा रहे हैं? रीजन हमारे पापों के कारण। क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं है? हमारे पापों के कारण। बाइबल वही कहता है, पढ़िए यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब, उसका 5वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। हाँ, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारा भलाई नहीं हो रहा है, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं है, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें चंगाई नहीं मिल रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, रीजन क्या है? हम जो पाप करते हैं वो पाप और कुछ भी नहीं है। हम जो पाप करने के कारण हमारे बच्चों के जीवन में क्या नहीं, आशीष नहीं है। हम पाप करने के कारण हमारे परिवार में आशीष नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम बोलेंगे वो ये उधर इधर कुछ ना कुछ बोलेंगे। रीजन क्या है? हम, हमारा पाप, हम और हमारा पाप। मैं कहता हूं आप अपने पाप के जीवन को छोड़कर, आज अगर आप अपने पाप के जीवन को छोड़कर अपने जीवन को पूरे रीति से प्रभु के हाथों में समर्पण कर कर आप आंख बंद करेंगे, आप अपने आंखों को परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस के ओर उठाएंगे, मैं कहता हूं वो यीशु आपको दिखेगा। हालेलुया। वो यीशु आपको दिखेगा। हालेलुया। आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। आपका सारा प्रॉब्लम आपके जीवन से दूर हो जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। यीशु को देखिए,
क्रूस को देखिए। आप समझ, क्रूस में यीशु ने हमारे लिए सब आशीष को कमा के क्या किया है, रख दिया है। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, लेना। चंगाई किधर है, क्रूस पर है। हमें क्या करना है, लेना है। आशीष किधर है, क्रूस पर है। हमें क्या करना है, लेना है। ये सब हमें लेना है। हम नहीं लेंगे तो कहां से, है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, तो मैंने वही कहा, आपका पाप का जीवन को छोड़ेंगे तो यीशु का चेहरे को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड पढ़ी, पहला कुरिन्ती की किताब 13वां अध्याय 12वां वचन। पहला कुरिन्ती की किताब 13वां अध्याय 12वां वचन। हाँ, उस समय आमने सामने हम देखेंगे किसको, यीशु को। अभी कैसा दिखेगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा। अभी कैसा दिखेगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा, लेकिन उस समय पर हम आमने सामने यीशु को क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए, मैं कहता हूं ये अध्याय पूरा पढ़ेंगे, किसके बारे में लिखा है, कोई बोल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय किसके बारे में लिखा है, प्रेम के बारे में। किसके बारे में, प्रेम के बारे में। मैं कहता हूं कि प्रेम के बारे में बताते 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 आते समय यीशु कहता है कि अगर तुम उसको अभी कैसा देखोगे, धुंधला, लेकिन उसको सामने सामने क्या करोगे, एक दिन देखोगे। उसका मतलब एक व्यक्ति को अगर प्रभु को देखना है तो उसके अंदर परमेश्वर के ऊपर एक प्रेम होना है। परमेश्वर के ऊपर एक प्रेम। परमेश्वर के बच्चे लोग यहां पर, अगर अब मैं पूछेगा कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं करके, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबका हाथ, कई लोग 2 हाथ भी ऊपर उठाने के लिए कम नहीं करेंगे, है कि नहीं। सब बोलेंगे मैं यीशु से प्रेम करता हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, यीशु से कर कहते समय सिर्फ यीशु से प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का प्रेम जो है पैसे के ऊपर है, कुछ लोगों का प्रेम खाने के ऊपर है। किसके ऊपर, खाने के ऊपर। कुछ लोगों का प्रेम कपड़े के ऊपर है। ये सबके लिए वचन है, ये सबके लिए क्या है, वचन है। लव ऑफ मनी, लव ऑफ फूड, ऐसा सब वचन में लिखा। मैं सब निकाल के बताने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे। कुछ लोगों का प्यार जो है किसके ऊपर, नींद के ऊपर। कितना सोएंगे तो भी कम है, कितना सोएंगे तो भी क्या है, कम है। हो सके तो इधर भी आके क्या करेगा, सोएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, आप खाना से प्रेम मत कीजिए, कपड़े से प्रेम मत कीजिए। आप समझ रहे हैं किससे प्रेम करना है, यीशु से। यीशु से प्रेम करना है। यीशु कहते तेरा हृदय तुम मुझे दे। किधर, किसको देना है, जवान बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से, आपका हृदय किसको देना है, यीशु को देना है। आपका हृदय किसको देना है, यीशु को देना है। मैं पूछ रहा हूं आपके पास कितना आंख है, 2 आंख। आपके पास कितना कान है, आपके पास कितना हाथ है, आपके पास कितना पैर है, आपके पास कितना किडनी है, आपके पास कितना हार्ट है। सब 2 2 2 2 देखे, हार्ट खाली कितना दिया है, एक ही दिया है। क्यों, वो एक हार्ट यीशु को देना है। अगर 2 हार्ट दे देंगे तो एक प्रभु को देगा, एक गर्लफ्रेंड को दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे परमेश्वर एक हृदय दिया है, एक हार्ट दिया है। वो हार्ट हम यीशु को देना है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए पढ़िए नीति वचन के किताब 23वां अध्याय उसका 26वां वचन।
नीति वचन 23वां अध्याय उसका 26वां वचन, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा। 30 यही पढ़ा, नीति वचन 23, 26 एक बट नहीं मराठीत वाचा मला दे, चित्त मला दे, तेरा मन, बस हो गया, तेरा मन तू मुझे दे। तमिल में दिया तेरा हृदय तू मुझे क्या कर दे। हमारा हृदय किसको देना है? किसको देना है? परमेश्वर को ही दे रहे हैं या और किसी को दे दिया? सब लोग एक्चुअली अभी आजकल फैशन हो गया, आजकल ये मोबाइल में देखिए कुछ भी रहेगा, एक हार्ट पिक्चर चलो भेज दो, एक हार्ट का पिक्चर भेज दो। मैं कहता हूं आपका हार्ट सिर्फ यीशु को दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका हृदय पूरा परमेश्वर के प्रेम से भरना है। कैसे भरना है? परमेश्वर का प्रेम से आपका हृदय पूरा क्या होना है? भरा हुआ होना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग थर्ड पॉइंट में जाएंगे। आपका हृदय में अगर परमेश्वर का प्रेम रहेगा, आप यीशु को क्या करेंगे? देखेंगे। थर्ड, उत्पत्ति के किताब 44 वर्सेस 23, 4 वर्सेस 23। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर न आने पाओगे। उसका तमिल बाइबल में दिया, तुम मेरा चेहरे को देख नहीं सकते। बहुत सारा वचन है। एनीवे, यूसुफ कहता है जब वो मिस्र देश का अधिपति था, क्या आवाज? इधर इधर देख, इधर। मिस्र देश का अधिपति था यूसुफ। उस समय पर उसके भाई लोग, जो भाई लोग उसको बेच दिए थे, वो भाई लोग उसके पास आए तो उसने कहा, यूसुफ ने उनको देखकर कहा, तुम्हारा छोटा भाई को तुम क्या करो? लेकर आओ। अगर तुम अपने छोटे भाई को नहीं ला सकते हो तो तुम फिर से मेरा चेहरे को नहीं देखोगे। यूसुफ बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? यीशु को दर्शाता है। उसका भाई लोग किसको दर्शाता है? आपको और मुझे दर्शाता है। अपने छोटे भाई को लाओ। छोटा, छोटा मतलब नम्रता। किस बात को दर्शाता है? नम्रता। अगर यीशु को देखना है तो आपके अंदर और मेरे अंदर एक नम्रता, दीनता क्या है? होना चाहिए। आज देखो लोगों के अंदर क्या है? घमंड, पैसे का घमंड, नौकरी का घमंड, पढ़ाई का घमंड, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे अंदर किसी भी चीज का घमंड नहीं होना है। हम अपने आप को क्या कर रहे? नम्र, दीन करना है। हम अपने आप को नम्र और दीन करना है। कैसा करना है? नम्र और दीन। उसमें भी दो चीजें हैं। उसमें भी क्या है? दो चीजें। हम अपने आप को दीन करते हैं, उसमें भी दो चीजें हैं। एक है दीनता, दूसरा है हमारा मन में दीनता। आप पढ़िए, यीशु कहते हैं उसके बारे में, मत्ती 11वां अध्याय, मत्ती 11वां अध्याय 29 पढ़िए। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र, मन में दीन हूं। किधर दीन है? मन में दीन है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग बाहर नहीं, मन में क्या होना है? दीन। बाहर बोलेंगे तो कैसा है?
अभी बाहर मैं आपके सामने बहुत नम्र जैसा एक्टिंग, लेकिन जाने के बाद है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन मन में दीन बोलेंगे तो क्या है, वो असलियत है। वो मन में क्या है, दीन। बाहर दिखावा नहीं रहेगा, लेकिन मन के अंदर एक दीनता, आप सब नम्रता। देखिए मैं कहता हूं, आप अपने आप को जितना दीन करोगे उतना प्रभु आपको क्या करेगा, ऊंचा करेगा। बाइबल वही कहता है, बाइबल वही कहता है। पढ़िए लूका रचित सुख समाचार के किताब 14वां अध्याय 11वां वचन पढ़िए, 14 का 11। हाँ, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को छोटा बोलेंगे तो दीन करेगा, वो बड़ा किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? आप अपने आप को दीन कीजिए, आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा। आप अपने आप को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको दीन करेगा। कुछ देखिए, दुनिया में आपका जीवन में ऊंचे स्थान पर जाने के लिए दो तरीका है। एक, हम अच्छा पढ़ाई करेंगे, हम अच्छा, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारे पैसे, ऐसे भी थोड़ा हम आगे बढ़ सकते हैं जो संसार के लोग बढ़ते हैं। लेकिन दूसरा सेकंड है, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र दीन करेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन आप अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपना दिमाग से जब जो बढ़ते हैं, वो कोई भी आपको कहीं पर से भी नीचे गिरा सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर जब हमें ऊपर बढ़ाता है, वो कोई भी हमें क्या नहीं कर सकता, गिरा नहीं सकते, क्योंकि हमारे लोग ऐसे हैं। एक बार देखिए, एक एग्जीबिशन था, आप समझ रहे हैं, एग्जीबिशन। उसमें सब देश का, क्या बोलते हैं वो, उसको क्या बोलेगा, कछुआ नहीं, दूसरा काटने का, खेकड़ा है, खेकड़ा। सब सब देश का खेकड़ा को लाके रखे थे। तो एक्चुअली सब देश का खेकड़ा को क्या किए थे, ग्लास बॉक्स में ऐसा रखे थे, लेकिन सबको ओपन रखा था, सबको बंद करके रखा था। सबको क्या किया था, बंद करके। लेकिन इंडिया के खेकड़ा को सिर्फ ओपन करके रखा था। तब एक व्यक्ति ने पूछा, सब देश का खेकड़ा को आपने ढक के रखा है, लेकिन इंडिया के खेकड़ा को खाली क्यों आप ओपन करके रखा है? वो बोला, सब देश का खेकड़ा जो है एक के ऊपर एक चढ़ के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन इंडिया का खेकड़ा कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एक के ऊपर एक जब चढ़ेगा, दूसरा उसका पैर पकड़ के नीचे गिराएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इंडिया के लोगों का कैरेक्टर भी ऐसा ही है। एक थोड़ा ऊपर गया, उसको कैसा गिराएंगे, आप समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर जब आपको और मुझे ऊंचा उठाएगा तो कोई गिरा नहीं सकता है। हालेलुया! कोई भी गिरा नहीं सकता है। हालेलुया! इसलिए मैं कहता हूं, अपना ज्ञान, बुद्धि, पढ़ाई ये सब छोड़ दो, परमेश्वर के उपस्थिति में दीन बनो, अपने आप को नम्र करो। प्रभु आपको क्या करेगा, ऊंचा करेगा। प्रभु आपको थोड़ा थोड़ा कर कर ऊंचा करेगा। हालेलुया! हालेलुया! बाइबल कहता है, जो दीन, आप अगर अपने आप को नम्र करेंगे तो परमेश्वर को, यीशु को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चौथा एक पॉइंट कहकर हम प्रार्थना में जाएंगे। ये गिनती के किताब 12वां अध्याय 8वां वचन। हाँ, आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर मैंने बातें किया। किससे? मूसा से। प्रभु कहते हैं, मैं मूसा से कैसा बात किया, आमने सामने, एकदम डायरेक्ट, फेस टू फेस। याकूब से जैसा बात किया, वैसे ही प्रभु मूसा से भी क्या किया, बात किया, फेस टू फेस। मूसा वहां पर जाकर बैठा है, परमेश्वर उसके सामने बैठे हैं। मूसा यीशु को देखकर बात कर रहा है।
यीशु मूसा को देखकर बात कर रहे हैं, है कि नहीं? फेस टू फेस। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए और भी एक वचन पढ़िए, निर्गमन के किताब 34, उसका 29वां वचन, 30वां वचन, 34 निर्गमन के किताब 34वां अध्याय 29, 30। हाँ 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 हाँ। सीनाई पर्वत से जब उतर कर आया यहोवा के साथ, हाँ, बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकलने लगे। उसका चेहरा इतना प्रकाशित हो गया कि कोई उसको देख नहीं पाया, कोई उसको देख नहीं पाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए अगर आप यीशु को देखेंगे, मैं कहता हूं आपके चेहरे को और कोई देख नहीं पाएगा। आप यीशु को देखेंगे, आपके चेहरे को कोई भी देख नहीं पाएगा। इतना प्रकाश आपके चेहरे में क्या करेगा, रहेगा। हालेलुया। ऐसा लगेगा कि 1000 वॉल्ट्स का बल्ब आपके चेहरे में क्या हो रहा है, चमक रहा है। 1000 वॉल्ट्स का बल्ब लगाएंगे तो देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। आज देखिए लोग अपने चेहरे को चमकाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, गोल्डन फेशियल, सिल्वर फेशियल, और क्या है, हाँ हाँ, क्या क्या करते हैं। फेयर एंड लवली, कुछ भी लगा, नो यूज। ठीक है, बस कुछ भी लगाओ लेकिन नो यूज। मैं कहता हूं यीशु को आप देखो, आपका चेहरा में क्या रहेगा, वो प्रकाश। मूसा से जब लोग बात करना चाहा, तब मूसा ने अपने चेहरे को क्या किया, ढाक लिया, क्योंकि लोग देख नहीं पा रहे उसके चेहरे को, इतना प्रकाश था। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, रीजन क्या है? उसने यीशु को देखा, उसका कारण क्या है? सुबह भोर के समय पर उठकर वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। मैं कहता हूं आप सुबह भोर के समय पर उठकर प्रार्थना कर कर उसके बाद में बाहर आकर देखिए, उसके बाद में आपका चेहरे में इतना बड़ा प्रकाश रहेगा, पूछिए मत। कुछ लोग देखिए सुबह सुबह बाहर आते हैं, 10 बजे आएंगे तो भी उसका आंख पूरा इतना झाड़ा, उसका चेहरा पूरा इतना झाड़ा, पता चलता है कि अभी नींद से उठ के आया। अभी कैसा आया है? नींद से उठ के आया। मैं कहता सुबह सुबह आप 4 बजे उठिए, 4 बजे उठिए या 5 बजे उठिए। उठकर आप परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना कर कर देखिए, आप यीशु को देखेंगे, आप यीशु को देखेंगे। उसके बाद आप बाहर निकल कर देखिए, आपका चेहरे में एक प्रकाश रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे बच्चे लोगों को सुबह 4 बजे बोलेंगे तो वो 11 बजे है। 11 बजे ही क्या करते हैं, नींद खुलता है। सुबह 4 बजे क्या कर रहे हैं? कितने लोग सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं? 1 2 3 4 5 4 बजे, 6 7 4 बजे. मी 4 वाजता विचारला, नंतर मी येतोय. 5 वाजता मी नंतर येते. 4 वाजता 1 2 3 4 तू उठते. 5 बजे कितने लोग उठते हैं? 5 बजे. 5 बजे ओके. 6 बजे कितने लोग उठते हैं? इधर तो कुछ हाथ उठता ही नहीं है. हाथ उठ ही नहीं रहा है. परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं 4 बजे, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे. उसके बाद में उठ के क्या नहीं है. तमिल में एक कहावत है,
लेकिन वो मैं पूरा बताना नहीं चाहता। तमिल में एक कहावत, 4 बजे उठेगा तो उसको एक नाम है, 3 बजे उठेगा तो उसको एक नाम है, 3 बजे, 4 बजे उठेगा तो उसको एक नाम है, 5 बजे उठने वालों को एक नाम है, 6 बजे उठने वालों को और एक नाम है। जो 7 बजे उठते हैं ना उसको गधा करके बोलते हैं। वो कौन है? गधा है। 8 बजे उठते तो उसका तो और ही अलग नाम है। उसको क्या बोलेंगे? मैं नाम रखता हूं भैंस करके। हाँ? वो एक बजे वो फिर कुंभकर्ण है ये। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग सुबह 4 बजे उठिए, या तो 5 बजे तो कम से कम क्या कीजिए, उठकर प्रार्थना कर कर देखिए, आप यीशु को देखेंगे। आपका चेहरे में एक प्रकाश क्या करेगा? रहेगा। आपका चेहरे में एक प्रकाश क्या करेगा? हमेशा रहेगा। आप जाएंगे, ऑटोमेटिक लोग आपका क्या करेंगे? आदर करेंगे, क्योंकि आपके चेहरे में वो प्रकाश है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें। कोई बात मत कीजिए, कोई बात मत कीजिए, बात मत कीजिए, बात मत कीजिए। मैं बोला खड़ा रहने के लिए, मैं सिर्फ बोला आपको खड़ा रहने के लिए, बात करने के लिए नहीं बोला मैंने। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, आंख बंद, आंख बंद। मच्छी मार्केट में यीशु नहीं आएगा, चर्च में यीशु आएगा। आप चर्च को मच्छी मार्केट बना देंगे, यीशु नहीं आएगा। परमेश्वर की ओर देखिए, वो यीशु हमारे मध्य में आया है। आप अगर समर्पण करेंगे, मैं कहता हूं अभी इसी समय पर आप यीशु को देखेंगे, उसका प्रकाश वो आपके चेहरे में चमकेगा, उसका प्रकाश आपके ऊपर उतरेगा। समर्पण कीजिए। फर्स्ट अपने पाप के जीवन को छोड़ना, पाप के जीवन को छोड़िए। क्यों यीशु का चेहरा आपको नहीं दिख रहा है? रीजन, आपका जीवन में जो पाप है, वो पाप के कारण, वो पाप के कारण आप अपने पाप के जीवन को पूरे रीति से छोड़कर देखिए, उसका चेहरा आपको दिखेगा। सेकंड, मैंने कहा आपका हृदय में परमेश्वर के ऊपर एक प्रेम होना है। आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ होना है। दूसरा, कुछ भी प्रेम आपके हृदय में नहीं होना है। बाकी सारा प्रेम को आप बाहर निकाल दीजिए। कपड़े के ऊपर, खाने के ऊपर, नींद के ऊपर, पैसे के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, घर के ऊपर, जो भी प्रेम है वो सब बाहर जाने दो। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब बाहर जाने दो। आपका हृदय यीशु को दे दो। जवान बच्चे लोगों को मैं कहता हूं, आप अपना हृदय यीशु को दो, यीशु को दो। आप यीशु को देखेंगे। अगर इसी समय पर आप अपना हृदय को पूरे रीति से यीशु को देंगे, तो वो आपके हृदय को उसका प्रेम से भर देगा, उसका प्रेम से भर देगा। आप यीशु को देखेंगे। थर्ड, मैंने कहा अपने आप को दीन करो, नम्र करो। मन में, हमारे मन में दीनता आना है। आपका मन में दीनता, इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस,
जीसस। मन में एक दिन था, नम्र कीजिए। आप अपने आप को नम्र करेंगे, यीशु आपको ऊंचा करेगा। यीशु जब आपको ऊंचा करेगा, कोई आपको गिरा नहीं सकता नीचे, कोई नहीं गिरा सकता है। इस दुनिया में कोई भी आपको गिरा नहीं सकता है। चौथा पॉइंट मैंने कहा, सुबह बोर के समय पर प्रार्थना। मूसा ने यीशु को देखा, उसका चेहरा चमकने लगा, उसका चेहरा चमकने लगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसी समय पर वो यीशु हमारे मध्य में आया है। वो अपने महिमा के साथ हमारे मध्य में आया है, हमारे मध्य में आया है। जितने लोग अपने जीवन को समर्पण किए हैं, वो वे लोग यीशु को देख सकते हैं, वे लोग यीशु को देख सकते हैं। आपका चेहरे में एक प्रकाश, उसके चेहरे का प्रकाश आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर, उसके चेहरे के प्रकाश, उसके चेहरे के प्रकाश, उसके चेहरे के प्रकाश। ओह रिकबा रिहंतुरिया रिकबा रिहंतुरबिकदिना रिशाका बाबा बाबा बाबा। हमें हमें उसके चेहरे का प्रकाश, 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 प्रकाश। हमें 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 उतर रहा है आपके ऊपर, आपके ऊपर वो प्रकाश, वो प्रकाश, वो प्रकाश। ओ रिमाखा गुना रिहंतुरबिक दिना निकबा रिहंतुरिया शिकबा कबा 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 कबा। In the name of Jesus, Jesus। अपने आंखों को बंद कीजिए। यीशु आप सामने खड़े हैं, वो आपसे दूर नहीं है। वो यीशु को बोलिए, यीशु मैं आपको देखना है, यीशु मैं आपको देखना है, मुझे आपको देखना है प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं। आप यीशु को देखेंगे तो मैं कहता हूं आप आशीषित हो जाएंगे। आप अपने दिल से आंख बंद करके, यीशु मैं आपको देखना है, यीशु मैं आपको देखना है, अपने दिल से बोलिए, मैं अपने पाप के जीवन को छोड़ देता हूं प्रभु, मैं अपने पाप के जीवन को छोड़ देता हूं प्रभु, मैं छोड़ देता हूं प्रभु, मुझे आपको देखना है प्रभु, मुझे आपको देखना है, मैं आपको देखना चाहता हूं प्रभु। दुष्ट आत्मा सब निकलकर भाग रहा है, उसके चेहरे में से वो प्रकाश आपके चेहरे में, आपके चेहरे में उतर गया है, आपके पूरे शरीर में उतर गया है, उतर गया है। वो प्रकाश आपके चेहरे में, आपके पूरे शरीर में उतर गया है, 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 उतर गया है। दुष्ट आत्मा सब निकल कर भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे। दुष्ट आत्मा यीशु को नहीं देख सकता है, यीशु को नहीं देख सकते तू, यीशु को तू नहीं देख सकता है, यीशु को तू नहीं देख सकता है, यीशु को तू नहीं देख सकता है, यीशु को तू नहीं देख सकता है। आमीन, आमीन। यीशु को नहीं देख सकते तू, निकल, भाग, भाग।
आमीन आमीन। उसके चेहरे के प्रकाश से दुष्ट आत्मा सब भस्म हो रहे हैं, भस्म हो रहा है, भस्म हो रहा है, भस्म हो रहा है। भाग, निकल इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस, दुष्ट आत्मा यीशु को नहीं देख सकता है, यीशु को नहीं देख सकता है, यीशु को नहीं देख सकता है, यीशु के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस। द नेम ऑफ जीसस। जीसस, निकल। आई कमांड यू, आई कमांड यू। यीशु यहां पर आए हैं। सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। क्रिश ब्रदर प्रार्थना कीजिए। आमीन 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 आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। आप सबके लिए खाना है, खाइए।